औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का जो कि पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जाती है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की टोटल 2 एक्सरसाइजेस हैं। 2.1 में हम फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कुछ टाइप्स और फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और 2.2 में हम फंक्शंस के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस के ग्राफ हम किस तरह ड्रा करते हैं। हम ग्राफ्स को यूज़ करके दो फंक्शंस की जो इंटरसेक्शन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह 2.2 में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा उससे पहले जो भी थ्योरी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, एग्जांपल्स होंगी, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ हम इंशाल्लाह यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन हम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। देखें जी, concept of a function. The term function was recognized by German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity to another quantity. देखें, आप जो टर्म है ना फंक्शन, इसको लेबनिज ने रिकॉग्नाइज किया था टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, मतलब कि एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए लेबनिज ने फंक्शन की टर्म को यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल, द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स बाय द फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर शेप है, उसका जो एरिया ए है वो उसकी किसी एक साइड की लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब कि इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर की साइड्स की लेंथ को चेंज करते जाएं तो उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, मतलब कि एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि आपका ये एक तरह का एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, एक फार्मूला बन रहा है। सिमिलरली दूसरी भी इसकी एग्जांपल है, द वॉल्यूम वी ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर। आपके पास कोई भी अगर स्फीयर है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। रेडियस आप चेंज करते जाएंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। अगर आप आर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का वो भी चेंज होता जाएगा। ए फंक्शन इज ए रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस। फंक्शन जो है वो रूल है करस्पॉन्डेंस का। करस्पॉन्डेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि दो सेट्स के दरमियान हम एक ताल्लुक कायम करने लगे हैं। रिलेटिंग टू सेट्स, वो क्या करेगा, रिलेट करेगा टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, ये इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो करस्पॉन्ड्स करेंगे, मतलब कि एक ताल्लुक कायम करेंगे टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, करस्पॉन्ड करेंगे इन दिस सेकंड सेट। मतलब कि सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स हैं किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या करेगा, वो करस्पॉन्ड करेगा। दस इन वन अबव ए स्क्वायर ऑफ गिवन साइड हैज़ ओनली वन एरिया, मतलब कि अगर आप यहाँ पे x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया जो होगा वो आपको एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पुट करें और एरिया जो है वो आपको दो मिल जाए, इस तरह आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो फंक्शन जो है होगा वो क्या करेगा, एक एलिमेंट आप पुट करेंगे तो एक ही आपको आंसर देगा। आसान लफ्जों में इसका ये मतलब है। नेक्स्ट हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन और फंक्शन में डोमेन क्या होती है, फंक्शन में कोड डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी अभी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई is a rule of a correspondence that assign to each element x in capital X a unique element y in y. The set X is called the domain of F. Set of correspondence elements y in y is called the range of F.
while the code main of a function is the set y। देखिए फंक्शन जो है वो क्या होता है, फंक्शन किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है। और ये एक रूल होता है करस्पॉन्डेंस दैट असाइन, मतलब कि ये एक रूल होता है करस्पॉन्डेंस का मतलब कि एक ताल्लुक कायम करने का किसी सेट x से किसी सेट y तक। और वो किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए कि सेट x, जो कैपिटल सेट x है आपका, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी यूनिक एलिमेंट y के साथ उसका कोई ताल्लुक वो डिफाइन करे। तो उस रिलेशन को, उस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं कि वो आपका एक फंक्शन है। ये जो यूनिकनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ईच यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच और यूनिकनेस। ईच का मतलब है कि सेट x का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। यूनिकनेस का मतलब ये है कि किसी एक ही एलिमेंट के साथ उसका ताल्लुक कायम हो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सेट x जो होगा उसका, उससे हम डोमेन कहते हैं। और जो आपका एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि आपने एफ एक्स के एलिमेंट्स पे अप्लाई किया, आपको जो आंसर्स मिले उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ। वाइल जो आपका ये सेट वाई होगा वो क्या होगा, वो आपका कोडमैन होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखें, देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिया है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। अब ये जो एक्स है आपका, ये आपकी होगी डोमेन, और ये जो वाई है ये आपकी होगी कोडमैन। अब देखें, अगर आप यहाँ पे सेट एक्स जब वो लें ए बी सी डी, मतलब कि सेट एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं ए बी सी और डी, और सेट वाई मतलब कि कोड डोमेन जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। अब एफ जब आप ए पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये आंसर हमें दे रहा है 2। इसी तरह बी पे जब एफ आप अप्लाई कर रहे हैं वो आंसर दे रहा है 1, सी पे अप्लाई कर रहे हैं आंसर दे रहा है 3, और डी पे अप्लाई कर रहे हैं आंसर दे रहा है आपको 2। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कि जो इमेजेस हैं, इमेजेस का जो सेट है वो आपके पास है 1 2 और 3। और ये जो 1 2 और 3 है ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी रेंज इस फंक्शन एफ की, ठीक है। अच्छा, अब अगर बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये फंक्शन बन रहा है या नहीं। देखें, आपका ये जो सेट एक्स है, पहली इसमें चीज़ क्या थी कि ईच एलिमेंट, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो कनेक्ट हों, एसोसिएट हों। तो यहाँ पे देखें सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं किसी न किसी एलिमेंट के साथ। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हों। अब ए देखें आपका सिर्फ 2 के साथ ही एसोसिएट है, बी आपका सिर्फ 1 के साथ एसोसिएट है, सी आपका सिर्फ 3 के साथ एसोसिएट है, डी आपका सिर्फ 2 के साथ एसोसिएट है। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड भी हैं और वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एफ जो है वो आपका फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शंस की टाइप्स पे। देखिए, फंक्शन की ना कुछ टाइप्स होती हैं। पहली जो आपके पास टाइप है वो है वन टू वन फंक्शन, या हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब पहली चीज़ के इसका जो डेफिनेशन है इंजेक्टिव फंक्शन की वो क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास दो इमेजेस हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये दो आपके पास इमेजेस हैं, ये दो आपके पास आंसर्स हैं, ठीक है। अगर ये दो आपस में इक्वल हैं तो एक्स वन जो होगा वो भी इक्वल होगा एक्स टू के। ऐसा नहीं हो सकता कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू अगर इक्वल हैं और ये आपस में इक्वल ना हो। जिस तरह आपका यहाँ पे देखें, आपका ये जो एफ ऑफ ए है, ठीक है, ये इक्वल है एफ ऑफ डी के, ठीक है। देखें ना, एफ ऑफ ए जो है आपका, एफ ऑफ ए आपका इक्वल है 2 के, इसी तरह एफ ऑफ डी जो है वो भी इक्वल है 2 के, सही है। मतलब कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ डी के, लेकिन ये इंप्लाई नहीं कर रहा कि ए जो है वो इक्वल है डी के, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब कि दो अगर इमेजेस आपस में इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि एफ आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, फंक्शन है लेकिन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका एफ ऑफ ए जो है वो 1 है, ठीक है। एफ ऑफ बी जो है वो आपका 3 है, एफ ऑफ सी जो है वो आपका 5 है, और एफ ऑफ डी आपका जो है वो 2 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा,
अब आपके पास आता है ऑन टू फंक्शन, या जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, देखें y जो है वो आपकी यहाँ पे क्या है, y आपकी कोडोमेन होती है, ठीक है। अगर आपकी कोडोमेन इक्वल आ जाए रेंज के, ठीक है, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस, रेंज के इक्वल आ जाए, तो आपको जो फंक्शन होता है वो फंक्शन फिर आपका ऑन टू फंक्शन होता है, या हम इसको सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन टू वन भी है, ठीक है, और वो ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। अगर आपने किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना हो तो आप प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन आपका वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। इफ ए वेरिएबल y डिपेंड ऑन ए वेरिएबल x, ठीक है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल y है वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x पे इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, then we say that y is a function of x. Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write this statement। मतलब कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, y is a function of x, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे as y is equal to f of x, which is read as y is equal to f of x, ठीक है। अब ये जो आपके पास नोटेशन है, ये जो नोटेशन है ये आइलर ने दी थी, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें जो आपका y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि x की वैल्यूज़ आप चेंज करेंगे तो y की वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। मतलब कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो x तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट और y जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। फॉर नाउ ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये चीज़ है वो यूज़ होगी। फॉर नाउ ऑनवर्ड वी शैल ओनली कंसिडर द फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर्स एंड वी से दैट f इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, मतलब कि उनकी डोमेन और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी या सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं एग्जांपल्स। ये आपके पास ना एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से समझनी है, फिर आपको फंक्शन के बारे में ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको समझ आ जाएगा। देखें, आपको ना ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स और एफ ऑफ 1 ओवर एक्स आपने फाइंड करना है। फंक्शन आपका वही है, मतलब कि y जो है y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। आपने इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है 0 पे, 1 पे, -2 पे, 1 प्लस एक्स पे और 1 ओवर एक्स पे, ठीक है। तो आपका जो 0 है, 1 है, -2 है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। y जो है वो इन वैल्यूज़ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं। मतलब कि आपने यहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा -1। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली आप एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे, जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप 1 पुट करें, यह आ जाएगा 1 पावर 3, यह आ जाएगा -2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 पावर 3 1 के इक्वल होगा, 1 पावर 2 वो भी 1 के इक्वल होगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो 1 -2 प्लस 4 -2 ये इक्वल होता है 2 के, तो एफ ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप एफ ऑफ -2 भी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एक्स पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की जगह आपने 1 प्लस एक्स पुट करना है। तो देखें ये x लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स। ये आपका x लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स। ये x लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स 4 पावर 3 है, फार्मूला ओपन करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने ये जो 1 प्लस एक्स 4 पावर 2 है, इसका फार्मूला आप ओपन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा।
और ये आपका एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि जस्ट आपने 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फार्मूला ओपन करने के बाद आपने इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा है देखें, पहली चीज़ कि अगर लिखा हो a प्लस बी होल पावर 3, तो ये इक्वल होता है a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला आपके पास होता है। अब इसमें a जो है वो आपका 1 है और b आपका यहाँ पे क्या है, x है। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करके आपने ये लिखा है। आपने ना यहाँ जो टर्म्स है वो आगे पीछे लिखी हुई हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं है। फार्मूला हमने यहाँ पे यही यूज़ किया है। इसी तरह आपका a प्लस बी होल स्क्वेयर जो है ये आपका इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। आपके पास ये टर्म्स आ गए, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट इसका पार्ट है f ऑफ 1/x। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, 1/x पुट करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा होगा उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1/x। ये आ जाएगा 1/x पावर 1/x होल पावर 3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/x होल पावर 2। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1/x। तो ये चीज़ बनेगी ओवरऑल। फिर आपका ये इक्वल होगा 1/x होल पावर 3, ये सिंपल इक्वल होगा 1/x पावर 3, ये होगा 2/x पावर 2 और ये आपका होगा 4/x माइनस 1। तो ये आप इस तरह ना फंक्शन आपको गिवन होंगे, एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। फंक्शन आपको गिवन होगा, आपको पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स पे आपने गिवन फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी होगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं डोमेन और रेंज पे। ये जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है वो है आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। अच्छा, डोमेन देखें, ये एक चीज़ ना आप याद कर लें, अगर आपने किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो आपने फंक्शन को देखना है कि फंक्शन में दो चीज़ें हैं या नहीं। पहली चीज़ आपने देखना है स्क्वायर रूट एक्स, ये अगर है तो फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा उसको आप ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ क्या होंगी, इस पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपका डिनोमिनेटर में, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में आपका एक वेरिएबल आ गया है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट करना है, वहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हम क्यों कर रहे होते हैं, देखें, आपका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव आएगा तो वो तो आपका इक्वल हो जाता है आयोटा के। अभी हमने ऊपर जो है वो बताया कि हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हमने नेगेटिव नहीं बनाना। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो फिर उसमें आयोटा आ जाएगा। आयोटा आपका रियल नंबर नहीं है, वो आपका होगा कम्प्लेक्स नंबर। तो जिन वैल्यूज़ पे आपका आयोटा बन रहा होगा वो हम वैल्यूज़ इसकी डोमेन में से निकाल देंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से हमने क्या करना है, वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पे आपका नीचे आपका डिनोमिनेटर में 0 बन रहा होता है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो आपका जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी आंसर देगा। तो उन पॉइंट्स को भी हमने निकालना है जिन पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो आपका अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, एक तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर देखना है कि फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से भी आपने यहाँ पे वो वैल्यूज़ निकालनी है जिन पे आंसर ये 0 दे रहा होता है डिनोमिनेटर। तो इन दो चीज़ों का आपने याद रखना है। अब ये जो आपका फंक्शन है वो है आपका एक्स स्क्वायर। अब ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ना ही यहाँ पे आपका जो है वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल फंक्शन दिया गया है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो पूरी का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन आपका ये जो एक्स स्क्वायर है ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। जो मर्जी आप इसमें वैल्यू पुट करें ये आपका हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर 2 है। स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को खत्म कर देता है। तो इसका आंसर 0 हो सकता है, अगर आप एक्स 0 पुट करें 0 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ का आपने याद रखना है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। देखें, पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसमें देखें अगर ये रियल लाइन है ना आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपका होता है 0। अब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। 0 से छोटी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब 0 और पॉजिटिव को अगर आप आपस में मिलाएं तो वो आपका बनता है नॉन नेगेटिव।
ज़ीरो और नेगेटिव को आपस में मिलाएं वो आपका बनता है नॉन पॉजिटिव, ठीक है। और सिंपल अगर आप ये लेंगे, मतलब ज़ीरो के अलावा अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो वो सिंपल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नॉन नेगेटिव में आपका ज़ीरो भी साथ शामिल होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आगे क्वेश्चंस में भी एक दो क्वेश्चंस में ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें ना, आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल फंक्शन आ गया। अब देखें, जब आपका ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, आप इसको जीरो पुट करें। जीरो जब पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अब ये जो दो वैल्यूज हैं अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपका जो फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ये जो पॉइंट्स हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, इन पे ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इसकी डोमेन में से हम निकाल देंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस टू एंड टू। या आप क्या करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर में से ये दो नंबर्स क्या करेंगे निकालने के, माइनस माइनस टू और टू। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब हम आते हैं रेंज पे। देखिए, रेंज जो है, रेंज डायरेक्टली आप इसकी नहीं बता सकते। आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें, आपने ना पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। अच्छा, हम ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड क्यों कर रहे हैं, देखें, हम x की वैल्यू यहाँ पे इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे, देखें, आपका जो फंक्शन f है ना, अगर आप, ये आपका फंक्शन है f, ठीक है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी जो है वो को डोमेन है। और एफ इनवर्स जो आपका होता है ना, एफ इनवर्स में आपकी डोमेन और रेंज चेंज हो जाती हैं। अगर आपका ये एफ इनवर्स है, ठीक है, तो एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी वो वाई होगी और एफ इनवर्स की जो रेंज होगी वो एक्स होगी। ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अब अगर आपने एफ की डोमेन, सॉरी, रेंज अगर फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, आप एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड करेंगे। जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। अगर आप एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड कर लें तो वही एफ की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो डोमेन फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, एफ का इनवर्स फाइंड करेंगे। एफ का इनवर्स फाइंड करने के लिए आप उसको लेट करेंगे वाई के इक्वल और वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, मतलब कि आप इसको लेट करें वाई के इक्वल, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस पर लगाएंगे, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स जो है वो डिफाइंड होगा अगर वाई जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि वाई इज इक्वल टू नॉट, वाई मतलब कि वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें एक्स क्या होगा, एक्स उसमें डिफाइंड होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर आप वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करें, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आपका जीरो आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वाई जीरो पुट कर रहे हैं तो आपको एक्स की वैल्यू भी आपको मिल रही है, मतलब कि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो होगी एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो अगर एफ इनवर्स की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो एफ की रेंज क्या होगी, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो ये आपने क्या किया, ये आपने गिवन फंक्शन की रेंज और डोमेन आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको ये फंक्शन गिवन है, आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखें, स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन दिया गया है, आप क्या करेंगे, आप उसको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप उसको इक्वल टू जीरो लेट करें, वहाँ से आप एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये जो आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की है ये आपके वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब कि अगर ये रियल लाइन है तो उसमें आपका यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। अब आपकी जो रियल लाइन है उसको हमने इन दो पॉइंट से 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। रीजन ए आपका ये है, रीजन बी आपका ये है, रीजन सी आपका ये है। अब इन तीनों रीजन्स को अगर आपने चेक करना है कि ये इसकी डोमेन एफ की डोमेन में आते हैं या नहीं, आप क्या करेंगे,
आप यहाँ पे इन रीजन्स में से वैल्यूज उठाएंगे, उनको आप गिवन यहाँ पे जो 1 है इनक्वालिटी है इसमें आप पुट करेंगे। अगर वो ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो रीजन जो है वो रीजन उसकी डोमेन में आएगा। तो देखें, अगर आप यहाँ पे -4 पुट करें, -4 पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 16 - 9, और 16 - 9 जो है ये आपके पास होता है 7। 7 आपका पॉजिटिव है, मतलब कि ये ट्रू है, ये इसकी डोमेन में आएगा रीजन। अच्छा, जब आप दूसरे रीजन मतलब कि यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें तो -9 इज ग्रेटर और इक्वल 0 आता है। अब ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू जितनी भी हैं वो सारी 0 से क्या होती हैं, लेस होती हैं, तो ये फॉल्स है, ये इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तीसरा जो है, अगर आप इसमें 4 पुट करें, रीजन सी में से अगर आप इसमें 4 पुट करें तो ये आपको देगा 16 - 9, वो आपके पास क्या होता है 7। 7 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये आपका होगा ट्रू। तो आपका एक ये रीजन आएगा और एक आपका ये रीजन आएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो -∞ से लेके -3 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपका ना इंटरवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल्स ना 2-3 तरह के होते हैं। एक आपका इंटरवल होता है ये, मतलब कि अगर आपका ये रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी, तो अगर आपने ए से बी तक एलिमेंट लेने हैं, ए और बी उसमें शामिल ना हो, मतलब कि एंड पॉइंट्स अगर शामिल नहीं हैं, सिर्फ दरमियान वाले नंबर शामिल हैं, तो उसको आप इस तरह डिनोट कर रहे होते हैं, और इसको आप कहते हैं कि ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब कि बाउंड्रीज इसमें शामिल नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, आप या तो ये छोटी ब्रैकेट्स यूज़ करें या आप ये ब्रैकेट्स इस तरह यूज़ करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं हैं, और इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसी तरह आपका एक ये होता है इंटरवल, मतलब कि बड़ी ब्रैकेट्स अगर आप यूज़ करें इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी भी शामिल हैं और इनके दरमियान जितने नंबर्स हैं वो भी इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो ये जो आपका इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्रीज भी शामिल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब अगर छोटी ब्रैकेट्स किसी भी जगह पे लिखी हों, इसका मतलब ये है कि वो एंड पॉइंट जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और अगर ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट दी हो, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें इंक्लूड है। अब जिस तरह इन्होंने यहाँ पे ये इंटरवल लिखा हुआ है, इसमें देखें -∞ इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दी गई है। और ये जो आपका पॉइंट है इसमें देखें यहाँ पे आपका इक्वल भी था, तो ये जो -3 है ये इसकी डोमेन में इंक्लूड होगा। अगर इसकी डोमेन में इंक्लूड है तो यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने ये चीज़ भी लिखी है। अच्छा, अब इसकी रेंज पे आते हैं। देखें, रेंज फाइंड करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है फंक्शन, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये नेगेटिव कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी इस फंक्शन की, वो आपकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब के नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी तक ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये इसकी इस फंक्शन की क्या होगी, ये रेंज होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है हमें ग्राफ बता सकता है कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं। अब ये जो आपका ना ब्लू कलर में ये जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, इसको अगर आपने चेक करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट से, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी डोमेन के हर पॉइंट पे इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन किसी एक पॉइंट पे ही जस्ट टच करेगी, ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे ही अगर टच करे, तो वो जो ग्राफ आपका होगा वो किसी फंक्शन का ही ग्राफ होगा। अब जिस तरह हमने ये लाइन ड्रा की हुई है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लाइन जो है ये आपका ग्राफ है। अब कोई भी अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रा कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसको टच कर रही होगी। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें ये पता चला कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ही ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये एक सर्कल है, ठीक है। और सर्कल अगर आपने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, तो अगर आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रा करें, कोई भी लाइन अगर आप ड्रा करें तो वो 2 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को टच कर रही है। अगर 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इस तरह ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे अगर आपने जो वर्टिकल लाइन्स ड्रा की हैं वो 2 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को टच कर रही हैं।
ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इसको टच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट था। ये हम एक्सरसाइज जो है ना आपकी 2.2 उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हम ये वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी, बाइजेक्टिव फंक्शन भी। हाँ, पीस वाइज फंक्शन देखें, पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में जो पीस वाइज फंक्शन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिस तरह ना डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज पे वो डिफरेंट तरीके से डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो अगर आपका x लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन 2x+1 है। अब x अगर आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो जो f ऑफ x है आपका वो आपका x² - 1 इस तरह ये डिफाइंड है। मतलब कि जब x की नेगेटिव वैल्यूज हैं तो फंक्शन आपका 2x+1 डिफाइंड है। मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपने यहाँ पे नहीं पुट करनी, आपने उसको यहाँ पे ही पुट करना है। और अगर आप नॉन नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो आप फिर इस जो आपका रिलेशन है इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें, पहला जो एग्जांपल नंबर 5 है वो है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। ये फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड है वेयर द डोमेन एंड को डोमेन आर ऑल रियल नंबर्स। डोमेन और इसकी जो को डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमने ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। अब किसी फंक्शन को अगर आपने बाइजेक्टिव प्रूव करना हो तो आप 1 to 1 और ऑन टू जो है वो चेक करेंगे। अब 1 to 1 चेक करने के लिए आप ये चीज़ प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो ये डिफाइंड है। आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के, और आप प्रूव करेंगे कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो एफ ऑफ x1 जो है वो किसके इक्वल होगा, x1+1 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ऑफ x आपका डिफाइंड है x+1 के। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, x1। तो ये चीज़ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपका ये आ जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो आपका ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका 1 to 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, इट इज़ आल्सो ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर y, अगर आप कोई भी यहाँ पे y इज इक्वल टू x+1 ये आपका होगा फंक्शन। अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें उसके मुताबिक आपको x मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ 3, मतलब कि y जो है वो अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये आपका x यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा तो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। मतलब कि अगर आपका x2 होगा तो आंसर आपका y क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे चूज़ कर लें उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वो x मिल जाएगा कि जिसको आप 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें इसकी एग्जाम्पल नंबर 6। ये जो एग्जांपल है इसमें देखें, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 वेयर द डोमेन एंड को डोमेन आर ऑल रियल नंबर्स इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका ना तो ऑन टू फंक्शन है ना ही ये 1 to 1 फंक्शन है, ये आपने प्रूव करना है। तो देखें आप क्या करेंगे, आप ये लेट कर लेंगे और आपने अब इसको अगर 1 to 1 प्रूव करना है तो आप ये देखेंगे ना, या ये प्रूव करेंगे कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। अगर ये x1 इक्वल नहीं आ रहा x2 के, इसका मतलब ये है कि f आपका 1 to 1 नहीं होगा। तो अगर आपका f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, दिस इम्प्लाइज x1² - 2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आपका ये और ये कैंसिल होगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब जब आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे दोनों तरफ तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। प्लस के केस में तो चलो ठीक है बराबर आ गया, लेकिन इस केस में आपका ये इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि f आपका 1 to 1 नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप x12 लें, x2 आप -2 ले रहे हैं, तो दोनों का जो आंसर है इमेजेस सेम है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। आल्सो द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन, मतलब कि आपका अगर ये जो फंक्शन है वो आपका x to y पे डिफाइंड है और x और y आपके दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब अगर आप यहाँ से -2 लें, ठीक है, मतलब कि द एलिमेंट -2 इन दी कोडोमेन आर
इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एफ ऑफ एक्स कैन अटेन। मतलब कि -2 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी जो f जो है वो कंटेन करेगा, एंड इट इज़ ओनली अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू 0। और x जब 0 पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा मैक्सिमम वो आपको मिलेगा -2। ठीक है। अच्छा, हाउ एवर एनी नंबर लेस देन -2 इन द कोड मैन इज नॉट द इमेज ऑफ एनी रियल नंबर x इन डोमेन R। अच्छा, इस सारी स्टोरी का मतलब क्या है? देखें, इस सारी स्टोरी का मतलब ये है कि आपका, देखें हमने डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स टू वाई अगर आपका फंक्शन है तो वाई में अगर आप कोई भी एलिमेंट लें उसके मुताबिक आपको एक्स में एलिमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे वाई जो है वो -3 चूज़ करें, ठीक है, अगर आप वाई -3 चूज़ करेंगे तो आपको डोमेन में से यहाँ में से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें आपको आंसर -3 मिल जाए। तो इस काउंटर एग्जांपल की वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है एफ वो आपका ऑन टू नहीं है। तो थ्योरी जो है वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट ए इसका पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, बी इसका पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। आपको ये दो फंक्शंस गिवन हैं। आपने इन 4 पॉइंट्स पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला जो इसका पार्ट है वो है एफ ऑफ -3, मतलब कि आपने -3 पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह 0 पे भी करनी है, x-2 पे भी करनी है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे भी आपने इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका जो पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है इसमें जो फंक्शन डिफाइंड है आपका वो है आपका एक्स स्क्वायर -1। तो इसमें आपने एफ ऑफ -3 अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की जगह -3 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 होल पावर 2 -1। अब माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, 3 का आप लेंगे स्क्वायर, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा -1, और 9 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हम फाइंड करते हैं, मतलब कि एफ ऑफ 0 हम फाइंड करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने x की जगह को 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -1, और 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये आपका क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तीसरे पार्ट पे आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ x-2 फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पे x की जगह आपने x-2 को पुट करना है। तो यहाँ पे जब x की जगह x-2 पुट करेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इस स्क्वायर को आपने ओपन करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2x, वो आपके पास आ जाएगा -4x, प्लस 2 का स्क्वायर वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और साथ आपका आ जाएगा -1, और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, और 4 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका चौथा पार्ट हम करते हैं। चौथे पार्ट में आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करें, ये जो आपका दिया हुआ है होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को आप ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 2ab। ए आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, और साथ आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप 3 का स्क्वायर लेंगे, वो आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, और -1 साथ उसी तरह आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, 9 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने इसका जो पहला फंक्शन था वो आपने फाइंड कर लिया। अब हम दूसरा जो फंक्शन है उसको हम फाइंड करेंगे इन 4 वैल्यूज़ पे। तो दूसरा फंक्शन आपका ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना था, एफ ऑफ -3 फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। तो यहाँ पे जब -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 क्या होगा, -6 होगा,
यहाँ पे आपका आ जाएगा -6 + 3, और -6 + 3 किसके इक्वल होता है, -3 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट -3। अब स्क्वायर रूट 3 आपका उसी तरह आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपका अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में चीज़ पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब कि एक्स की जगह आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 + 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 0 आपका 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 + 3, और 0 + 3 इक्वल होगा 3 के, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब आपने एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड करना है, मतलब कि एक्स की जगह आपने x-2 पुट करना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू x-2 + 3। अब इस 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 2x-4 + 3। तो -4 + 3 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2x-1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो चौथा पार्ट है वो हम देखते हैं। चौथे पार्ट में हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर + 3 फाइंड करना है, मतलब कि इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर +3 आप पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर +3 + 3। अब इस 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 2x² + 6 + 3 आ जाएगा, और 6 + 3 आपका किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x² + 9 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सिंपल आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपने फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर देने हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरह का ही है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। देखें, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। इसमें अगर आप देखें तो नोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपने पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, फिर आपने एफ ऑफ ए फाइंड करना है, दोनों को माइनस करना है, डिवाइड आपने एच कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और वो उसका आंसर आ जाएगा। तो पहला जो आपका फंक्शन है वो है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, तो पहले देखें आपने नोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, आपने x की जगह क्या पुट करना है, आपने a प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है इसमें अगर आप x की जगह a प्लस एच पुट करें तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7। फिर आप इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 4a + 4h + 7। ये आपने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए बहुत आसान है, सिंपल, आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, देखें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपने ये फाइंड की है, वो आपने ये यहाँ पे पुट कर दी, और एफ ऑफ ए आपने ये फाइंड किया, वो आपने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो 4a है ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, उसके बाद ये आपका +7 है, और ये आपका ये जो माइनस है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका होगा -7। तो ये और ये भी आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपका नोमिनेटर में जस्ट यहाँ पे 4h रह जाएगा। इसको आप यहाँ पे h के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास ये चीज़ आएगी, फिर आपका ये h और ये h भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका जो पार्ट 2 है वो हम करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो है sin x। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एफ ऑफ ए प्लस एच को फाइंड करना है, मतलब कि x की जगह आपने क्या पुट करना है, a प्लस एच पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा sin a प्लस एच। अच्छा, फिर आपने एफ ऑफ ए फाइंड करना है, सिंपल आप x की जगह a पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin a।
अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आप क्या पुट करेंगे, साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, साइन ए पुट करेंगे। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, और ये फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। मतलब कि चैप्टर नंबर 9-10 जो हैं आपके, ये फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 9-10 है, उसमें आप ये जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन पी माइनस साइन क्यू। अगर आपका साइन पी माइनस साइन क्यू दिया हो तो ये इक्वल होता है टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू। तो ये जो फार्मूला है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हमने यहाँ पे कॉस वाली टर्म को लिखा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी आपका यहाँ पे ए प्लस एच है, और क्यू आपका यहाँ पे सिंपल ए है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, कॉस पी प्लस क्यू, मतलब कि ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू साइन पी माइनस क्यू, ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ए प्लस ए क्या आ जाएगा, टू ए प्लस एच ओवर टू, ये ए और ये ए आपका कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, वो हमने यहाँ पे एच ओवर टू लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट 3 पे। इसमें जो आपको फंक्शन दिया गया है वो है आपका एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगर आपने यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, तो आपने क्या करना होगा, एक्स की जगह आपने ए प्लस एच पुट करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस एच होल पावर 3 प्लस ए प्लस एच होल पावर 2 माइनस 1। अब आप यहाँ पे ये जो a प्लस एच होल पावर 3 दिया गया है, इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखें, a प्लस बी होल पावर 3 अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3ab a प्लस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपका a जो है वो a ही है, लेकिन b की जगह आपको यहाँ पे h दिया गया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a पावर 3 प्लस h पावर 3 प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, और साथ आपको यहाँ पे a प्लस एच होल पावर 2 दिया गया। इस पे आप वो स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब कि a प्लस बी होल पावर 2 जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो देखिए हमने ये फार्मूला ओपन किया, और साथ आपको ये -1 उसी तरह ही आ जाएगा। अब ये जो 3ah है, इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपने दूसरा जो आपका वैल्यू थी वो आपने कौन सी फाइंड करनी थी, आपने एफ ऑफ ए फाइंड करना था। मतलब कि जहाँ पे एक्स लिखा होगा उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, उसकी जगह आप ए पुट करेंगे। तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो देखें, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और एफ ऑफ ए की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें कुछ यहाँ पे कैंसिल होंगे, जिस तरह ए पावर 3 ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है, ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ये माइनस है, इन तीनों के साथ यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका होगा +1। यहाँ पे ये आपका -1 दिया गया है, तो ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ओवरऑल आपका यहाँ पे h पावर 3 3a स्क्वायर h 3ah स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, नोमिनेटर से आपने h को कॉमन लेना है, रिमेनिंग आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपका ये h और ये h भी कैंसिल होगा, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2a प्लस h आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है आपका tan x। पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच को फाइंड करना है। सिंपल आप x की जगह a प्लस एच लिखेंगे। इसी तरह आप एफ ऑफ ए भी फाइंड करेंगे। फिर आप इस एक्सप्रेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह आप क्या लिखेंगे, tan a प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह आप क्या लिखेंगे, tan a लिखेंगे। फिर आप क्या करें, tan की जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे साइन और काज में पुट कर दें। मतलब कि tan जो है आपका tan थीटा ये इक्वल होता है
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप लें इनका एलसीएम। एलसीएम देखें जब लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, कॉस ए प्लस एच कॉस ए, वो हमने ये लिखा। फिर आपका ये जो कॉस ए है वो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो कॉस ए प्लस एच है ये आपका साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला अगेन यूज़ किया है। अगर आपका लिखा हो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हम ना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब अल्फ़ा की जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस एच, और बीटा की जगह आपको यहाँ पे सिंपल ए लिखा हुआ है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा मतलब कि ए प्लस एच माइनस बीटा, और माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका ये ए और ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा साइन एच ओवर एच इंटू कॉस ए प्लस एच इंटू कॉस ए, ये चीज़ बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको जो फंक्शन है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है, आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है द एरिया ए ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। आपने जो एरिया है किसी भी स्क्वायर का उसको आपने रिप्रेजेंट करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी, मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए को आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्या है कि सर्कमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस सी है उसको आपने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है दिस सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। आपने क्या करना है, आपने जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो है किसी भी क्यूब का उसको आपने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या करना था, द एरिया ए ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो पहले हम इसका जो एरिया है देखें, अगर आपके पास ये स्क्वायर शेप है, इस स्क्वायर शेप कौन सी होती है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। ठीक है, और उसका जो एरिया है, एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ किया है। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है कि चारों साइड्स को आप आपस में ऐड कर दें, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका 4a आ जाएगा। अब आपने करना क्या था, आपने a को एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर p में कन्वर्ट करना था। तो आप यहाँ पे ये जो आपका a दिया गया है ना, a स्मॉल a, इस स्मॉल a की वैल्यू आप फाइंड करें इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 2 से जब आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो a की वैल्यू है वो p में आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू p ओवर 4, और स्क्वायर आप दोनों के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 16। तो देखिए आपका जो एरिया था स्क्वायर का उसको आपने एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर p में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब आ जाए इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है कि सर्कमफेरेंस सी ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आपने सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पहली चीज़, अगर आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है 2 पाई r के, और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। तो आपने सी को रिप्रेजेंट करना है a में। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे ये जो आपका दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कर लें। अब यहाँ पे ना आपका जो आर स्क्वायर है वो इक्वल आएगा a ओवर पाई के,
दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a ओवर पाई आएगा। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस माइनस आएगा, माइनस को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं कि r जो है वो आपका रेडियस है, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव ही लिखा है। अब ये जो r की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे 1 में पुट कर दें तो आपके पास c आ जाएगा a में, ठीक है। मतलब c की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 पाई स्क्वायर रूट a ओवर पाई। तो आपने क्या किया, आपने सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट किया है एज अ फंक्शन ऑफ a क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। अब नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट है उस पर आ जाए। इस पे आपने क्या करना था, द सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी, मतलब के आसान लफ्जों में आपने एस को रिप्रेजेंट करना है वी में। तो सरफेस जो है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो इक्वल होता है 6a स्क्वायर के, ठीक है। अगर आपका ये क्यूब है, क्यूब शेप एक ऐसी होती है जिसकी सारी जो साइड्स है ना, सारी साइड्स का जो एरिया है वो एक जैसा होता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप एक साइड की निकालें ना, अगर आपका एक जो साइड है वो आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर, मतलब कि उसकी लेंथ का आप स्क्वायर ले लेते हैं। अगर लेंथ ए है तो आप उसका स्क्वायर लेंगे तो एक साइड का एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। अब टोटल जो क्यूब है इसकी जो टोटल साइड्स बनेंगी वो बनती है 6। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर को 6 बार आपस में ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब v जो है वो किसके इक्वल होता है, a पावर 3 के इक्वल होता है। अब आपने s को v में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोनों तरफ आप क्या करें, आप पावर 1/3 ले रहे हैं तो a की वैल्यू आपके पास ये आएगी। इस a की वैल्यू को आपने यहाँ पे 1 में पुट कर देना है। 1 में पुट करेंगे तो आपके पास s जो है वो आ जाएगा 6 इंटू वी पावर 2/3। तो ये आपका ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। आपको ये 5 फंक्शंस गिवन हैं, आपने इन 5 फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर आप किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने देखना है कि उस फंक्शन में स्क्वायर रूट है या डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल फंक्शन दिया गया है या नहीं। अगर तो स्क्वायर रूट दिया गया है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको आपने ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख के वहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखें आपके यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होंगे वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक डिफाइन होंगे, ठीक है। मतलब कि उनकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी या सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स होंगे इनकी डोमेन और रेंज। तो आपने डोमेन इस तरह फाइंड करनी है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अलावा कोई नंबर ना आ जाए। मिसाल के तौर पे अयोटा की फॉर्म में कोई नंबर यहाँ पे ना आ जाए। तो देखिए अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ जाए तो वो इक्वल होता है अयोटा के। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लाना। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिया गया होगा हमने उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करना है और वहाँ से हम वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे एक्स की, जो अगर आप यहाँ पे पुट करें तो उसका आंसर या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो वो फिर इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। मतलब कि हम वो जो पॉइंट्स हमने या वो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड की होंगी वो वैल्यूज़ इस फंक्शन की क्या होंगी, डोमेन होंगी। अब अगर डिनोमिनेटर में आपका कोई भी वेरिएबल फंक्शन आ जाए तो आपने फ़र्ज़ करें कि डिनोमिनेटर में आपका एफ आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको 0 पुट करके आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखें अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपका ये 1/0 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी से बचने के लिए हम वो जो पॉइंट्स हैं जो अगर आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो आंसर 0 आ रहा है, वो हम डोमेन में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो आपने उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ जाए, वेरिएबल फंक्शन आ जाए, तो आपने उसको 0 पुट करना है,
वहाँ से आपने x की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है और वो वैल्यूज़ आप सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे, ठीक है, जिन वैल्यूज़ पे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। तो वो जो आपका रिमेनिंग सेट होगा, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर में से वो वैल्यूज़ अगर आप निकाल दें तो आपके पास सेट बनेगा, वो आपका क्या होगा, उस फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई हैं तो इनकी जो डोमेन है वो फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसका जो पहला पार्ट है। पहला पार्ट है आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फंक्शन में ना तो आपका स्क्वायर रूट दिया गया है, ना ही डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन है ये आपका एक्चुअल में एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। और लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। ये आप याद कर लें कि डोमेन और रेंज जो है लीनियर फंक्शन की वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो फंक्शन आपका जी है इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। पार्ट 2 है इसका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया गया है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से आप एक्स की जो वैल्यू है वो आप फाइंड करेंगे। 2 को आप इधर लेके आएंगे, ये आपका हो जाएगा -2। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन जी की वो -2 हो सकती है और -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हैं और वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह लिखेंगे। देखें इसका मतलब ये है कि -2 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन में आ जाएंगे। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये -2 भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल जो है वो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है और इन सब की जो नोटेशंस है वो क्या होती हैं। तो ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कि आपका -2 जो है वो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, ये जो छोटी ब्रैकेट हमने लिखी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट हमने लिखी है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसकी डोमेन वो क्या थी कि -2 हो सकती है, -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसकी डोमेन में होंगी। अगर आप रियल लाइन पे देखें तो -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। -2 से लेके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी -2 से बड़ी हैं। तो ये सारी जो है इसकी डोमेन होगी, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है गिव्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नॉन नेगेटिव है इसका क्या मतलब है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और साथ आपका ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ पॉजिटिव लिखा हो तो आपका ज़ीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो आपकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव अगर लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो भी शामिल है और साथ पॉजिटिव भी। तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है तो इस पूरे फंक्शन का जो आंसर है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। पार्ट 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7 इफ x इज लेस और इक्वल टू -2। अगर आपका x लेस और इक्वल टू -2 है तो g आपका 6x प्लस 7 डिफाइंड होगा और अगर आपका x ग्रेटर देन -2 है तो g आपका 4 3x पे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आपका -2 यहाँ पे है, ठीक है। -2 से अगर कोई छोटी वैल्यू है तो आपका जो g डिफाइंड होगा वो 6x प्लस 7 होगा और अगर आप -2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करें तो आपका जो फंक्शन डिफाइन होगा वो 4 3x डिफाइन होगा, ठीक है। एज g इज़ पीस वाइज फंक्शन, g जो है वो आपका पीस वाइज फंक्शन है, वो इस तरह डिफाइंड है। मतलब कि जब x इज़ लेस और इक्वल टू -2 होगा तो और तरह का फंक्शन डिफाइंड है और जब x ग्रेटर देन -2 होगा तो आपका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट डिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आपका ये जो x है और ये जो x है इन दोनों को अगर आप आपस में मिलाएं तो आपको ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही बनता है। देखें ना, ये जो लिखा हुआ है x इज लेस और इक्वल टू -2, -2 और -2 से छोटी सारी वैल्यूज़
और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि -2 से बड़ी सारी वैल्यूज़। तो ओवरऑल ये सारा आपका सेट ऑफ रियल नंबर ही बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन होगी वो आपकी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। पार्ट 4 है आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉड। पहली चीज़ आपको एब्सोल्यूट फंक्शन का पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो पहली चीज़ कि अगर आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है मतलब कि पॉजिटिव है या 0 है तो x मॉड जो है वो x के इक्वल ही होता है, और x आपका अगर लेस देन 0 है तो x मॉड आपका माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका x जो है वो 3 है मतलब कि पॉजिटिव है तो x मॉड आपका x के इक्वल होगा, मतलब कि 3 का जो मॉड है वो 3 के इक्वल ही होगा। लेकिन अगर आपका x यहाँ पे नेगेटिव है मतलब कि लेस देन 0 है तो वो हमने यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो अब बाय डेफिनेशन x मॉड जो है अगर x लेस देन 0 है तो वो -x के इक्वल होता है, मतलब कि -3 जो है वो माइनस ये फार्मूले वाला और x -3 वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें मतलब कि x अगर आपका 0 है तो फिर वो दोबारा x के इक्वल ही होगा, मतलब कि अगर आप 0 का मॉड ले रहे हैं तो वो 0 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एब्सोल्यूट फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो या तो आपका आंसर 0 आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका सेट ऑफ रियल नंबर का जो पॉजिटिव पार्ट है मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर सारे और 0 इन दोनों की जो यूनियन होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, तो अब अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो इसमें x की जगह आपका x-5 दिया गया है। अब x-5 जो है ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। ठीक है, और अगर आप उस पर मॉड अप्लाई कर दे तब भी उसकी डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो डोमेन होगी जी की वो क्या आ जाएगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगी। लेकिन रेंज जो है, रेंज देखें जो आपके पास होता है ना लीनियर फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है, लेकिन अब इस पे मॉड अप्लाई हुआ है और मॉड की जो रेंज है वो आपके पास क्या होती है, या तो 0 होगा या फिर आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, तो जी की जो रेंज है वो आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर का पॉजिटिव पार्ट यूनियन 0। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब हम इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पहली चीज़, आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो आपका फ्रैक्शन में है, मतलब कि डिनोमिनेटर में आपका एक वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई फंक्शन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसको 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो जो वैल्यू है वो आप इसकी डोमेन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 3 माइनस एक्स। आप इसको 0 पुट करेंगे, x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन है जी की वो क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर -3 आ जाएगी। आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये आप इसकी डोमेन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं रेंज ऑफ जी पे। देखिए रेंज अगर आपने फाइंड करनी है तो उससे पहले आपने एक चीज़ ये समझनी होगी। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन आपके पास x है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो आपके पास y है। ठीक है, अब अगर आपने f की रेंज फाइंड करनी है तो आप पहले f का इन्वर्स फाइंड करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास f इन्वर्स की जो डोमेन है वो क्या होगी, वो y होगी, और f इन्वर्स की जो रेंज है वो क्या होगी, वो x होगी। ये चेंज हो जाते हैं, f की जो डोमेन है वो f इन्वर्स की रेंज हो जाती है और f की जो रेंज है वो f इन्वर्स की डोमेन हो जाती है। तो आपने क्या करना होगा, आपने f इन्वर्स की जो डोमेन है वो फाइंड करनी होगी, वही क्या होगी, f की रेंज होगी। मतलब कि आपके पास जो ये g फंक्शन दिया गया है, आपने क्या करना है, पहले आपने g इन्वर्स यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, जी इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो उसके बाद आपने जी इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जी इनवर्स है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/3 माइनस एक्स इम्प्लाइज। अब आपने यहाँ से ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करें, 3 को
सॉरी ये जो y है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आप देखें आपने एक्स वाई टर्म को एक तरफ ले लिया है, अब ये आपका माइनस एक्स वाई, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे एक्स जो है वो आपने कॉमन ले लिया है, फिर 1+5 को आप दूसरी तरफ डिवाइड करें तो आपके पास एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की है ये एक्चुअल में क्या है, जी इनवर्स ऑफ वाई है। तो आपने जी इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब जी इनवर्स की जो डोमेन होगी वही जी की क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो अब अगर आपने जी इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, 1+y को 0 पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे -1। अब ये जो -1 है ये आप क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे, वही क्या होगी, जी इनवर्स की डोमेन होगी। और बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, ये रेंज होगी किसकी, जी की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है। तो आपको जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और आपको ये दो जो है वो कंडीशंस गिवन है। पहली जो कंडीशन है वो है एफ टू इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड आपके पास कंडीशन है एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ए और बी के। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब x की जगह 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा 2 पावर 3 माइनस ए 2 पावर 3 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। इसी तरह आप यहाँ पे एफ ऑफ -1 फाइंड करेंगे, वो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको गिवन है कि एफ ऑफ 2 आपका -3 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -3 हम पुट करेंगे। 2 पावर 3 आपका 8 आ जाएगा, 2 पावर 2 जो है वो आपका 4 होगा, ये आपका आ जाएगा -4a, ये आ जाएगा 2b प्लस 1। अब देखें 8 प्लस 1 ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये आपका उसी तरह आ जाएगा। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -12। फिर आप क्या करें, -2 के साथ आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो -1 पावर 3 है, -1 की पावर यहाँ पे ऑड है तो ये किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे -1 की पावर 2 है, ये इवन है पावर इसकी, ये सिंपल 1 के इक्वल होगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा +1। अब एफ ऑफ -1 आपको पता है कि ये 0 के इक्वल है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को आपने सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 आपने ए की वैल्यू फाइंड की है -b, इसको आपने पुट कर दिया 3 में, यहाँ पे आपने ए की जगह -b पुट किया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आपके पास आ जाएगा -2b -b, ये ऐड होंगे, ये आ जाएगा -3b, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये जो b की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको अगर आप 4 में पुट कर दें, आप यहाँ पे 3 में भी इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 में पुट करें तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a - 2 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक पत्थर है जो कि 60 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। जो इस पत्थर की हाइट है, ठीक है, आफ्टर x सेकेंड्स के बाद इस स्टोन की जो हाइट है h, वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि आपको सेकेंड्स गिवन होंगे, आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी होंगी, वो आपके पास हाइट आती जाएगी। जिस तरह अब ये पहला इसका जो पार्ट है, ठीक है, आपको x गिवन है कि ये 1 सेकेंड है, ठीक है, x आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास हाइट आ जाएगी। मतलब कि 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1.5 पे इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और इस तरह आप ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है, व्हाट डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, कि आपका जो स्टोन है वो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे टच करेगा या ग्राउंड पे पहुंचेगा, वो आपने बताना है। मतलब कि अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने
टाइम बताना होगा। यहाँ पे पहले पार्ट में आप यहाँ पे उसकी हाइट फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद आपका जो पत्थर है वो ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो पहला हम इसका पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एक्स आपका 1 सेकेंड है और ये आपको फंक्शन दिया गया है। आपने क्या करना है, सिंपल एक्स की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। ये आपने 1 पुट किया यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 40 - 10, और 40 - 10 आपके पास क्या होता है 30। हाइट इसकी क्या आ जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड, 30 मीटर आ जाएगी। सिमिलरली आप 1.5 पुट करें, 1.5 आप पुट करेंगे, उसका आप लेंगे स्क्वायर, वो आपके पास आ जाएगा 2.25। फिर आप क्या करेंगे 40 - 10 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2.25 के साथ, वो आपके पास आ जाएगा 22.5। फिर 40 - 22.5 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 17.5। तो ओवरऑल आपके पास 1.5 सेकंड के बाद उस पत्थर की जो हाइट होगी, स्टोन की जो हाइट होगी, वो आपके पास होगी 17.5 मीटर। सिमिलरली आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.7 पुट करें तो आपके पास ये चीज़ होगी। फिर आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 2.89। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.89 को 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 28.9। फिर 40 - 28.9 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 11.1 मीटर। तो ये आपने तीनों जो पार्ट हैं वो फाइंड कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी पार्ट 1 के तीनों जो पार्ट थे आगे मजीद वो आपने फाइंड कर लिए हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। देखें दूसरे पार्ट में आपने वो टाइम फाइंड करना है कि जिस टाइम पे आपका जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। देखें अगर आपको कोई भी पत्थर है जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो उसकी हाइट क्या होगी, हाइट उसकी हो जाएगी 0। तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपने वैल्यू पुट की। फिर आपने 40 इधर आपको पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये माइनस कैंसिल होंगे, 10 जो है वो आपका इसके साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से x जो है वो क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, ठीक है। हम नेगेटिव को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। हम इसलिए निगलेक्ट करें क्योंकि आपका जो x है वो टाइम है, ठीक है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 सेकेंड आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट आपके पास से क्वेश्चन नंबर 7 है। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। आपको ये फंक्शन गिवन है। पहले पार्ट में आपने क्या करना है, डिटरमाइन दी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, इज द फंक्शन एफ 1 to 1, जस्टिफाई योर आंसर। तीसरा इसका पार्ट है, इज द फंक्शन एफ ऑन टू। आपका जो फंक्शन एफ है वो ऑन टू है अगर कोडोमेन इज ए आर रियल नंबर्स। अगर इसकी कोडोमेन आर रियल नंबर्स हो तो इस ये जो आपका फंक्शन है वो आपका ऑन टू है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आसान लफ्ज़ों में आपने इसको ऑन टू ही प्रूव करना होगा। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना था, आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी एफ ऑफ एक्स की। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5। ये आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो f है वो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो f की जो डोमेन और रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। दूसरे पार्ट में इज द फंक्शन f 1 to 1। आपको जो f फंक्शन है वो 1 to 1 है या नहीं। टू प्रूव f इज 1 to 1 वी प्रूव इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies x1 इज इक्वल टू x2। आपने ये चीज़ लेट करनी है और यहाँ से आपने प्रूव करना है कि आपका x1 जो है वो इक्वल है x2 के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो हम पहले लेट करेंगे कि लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब आपका x1 क्या यहाँ पे डिफाइंड है, आपका f of x1 जो है वो डिफाइंड है 3x - 5, मतलब कि x की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x1, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, f of x2, तो x की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x2, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास 3x1 इज इक्वल टू 3x2 आ जाएगा, 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो f है वो क्या है, वो 1 to 1 है। अब आ जाएं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा इसका पार्ट है, इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोड मैन इज ऑल रियल नंबर्स। देखें
आपने इसमें प्रूफ ये करना है कि आपका जो एफ है वो ऑन टू है अगर इसकी कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देखें, अगर आपके पास ये फंक्शन एफ है ना, इसकी डोमेन एक्स है और इसकी जो कोडोमेन है वो वाई है। अब फंक्शन आपका ऑन टू कब होता है? अगर इसकी जो रेंज है, एफ की जो रेंज है वो अगर आपके पास वाई के बराबर आ जाए, मतलब कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो आपको जो फंक्शन है वो क्या होता है? वो ऑन टू होता है। अब इस क्वेश्चन में अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इसकी जो डोमेन है और रेंज है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अब अगर आपके पास रेंज जो है एफ की वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होगी, तभी आप कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? ऑन टू हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये आपने फंक्शन को पहले लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। यहाँ से आपने ये x की वैल्यू फाइंड की है, ये आपका -5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा +5 और 3 को फिर डिवाइड करेंगे, x की ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास f का इनवर्स है। अब फॉर एनी y बिलोंग टू r, मतलब कि कोड मेन में से अगर आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लें, उसके मुताबिक आपको लाजमी यहाँ पे x में से कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है? और वो जो x आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका डोमेन में से होगा। और वो किस तरह का डेफिनेशन होगी? वो आपके पास ये इस तरह की डेफिनेशन होगी, साइड डैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एफ है वो क्या है? वो ऑन टू है। लेकिन ऑन टू में आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये किसी न किसी एलिमेंट का क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें x2 पड़ा हुआ है, तो x2 जो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है ये किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपका एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, फ़र्ज़ करें एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे आपने f अप्लाई किया, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका x2 होना चाहिए। तो हर एलिमेंट के मुताबिक आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिस पे आप f अप्लाई करें तो वो एलिमेंट आपका यहाँ से आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एनी y बिलोंग टू r, मतलब कि यहाँ में से आप कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके मुताबिक आपको लाजमी यहाँ से एलिमेंट मिलेगा x में से, जिस पे आप f अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका y होगा। तो फिर आपकी ये जो डेफिनेशन है ऑन टू की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि f आपका ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम उसी तरह ही होगा। देखें, आपके पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। तो पहले आपने क्या करनी है? डोमेन और रेंज यहाँ पे फाइंड करनी है। देखें, आपका ये जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है, मतलब कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक वेरिएबल फंक्शन दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? आप इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे। ये आपने ज़ीरो पुट किया, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 को क्या करेंगे? आप सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे, तो आपके पास वो इस फंक्शन f की क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी। तो ये देखें हमने क्या किया? सेट ऑफ रियल नंबर में से इस एलिमेंट को निकाल दिया, वो क्या आपके पास होगी? वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। रेंज फाइंड करने के लिए वही तरीका ऊपर हमने क्वेश्चन में किया भी है कि पहले आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। आपने ये लेट किया y के इक्वल है, फिर आपको ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर y को आप क्या करेंगे? इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x वाले टर्म्स एक तरफ ले आए, ये आपका 2x इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये y पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर आप इन दोनों में से x कॉमन लें तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। फिर आप y-2 को डिवाइड करेंगे, आपके पास ये x आ जाएगा। और ये जो x है आपका, ये एक्चुअल में क्या है? f इनवर्स है, ठीक है? अब जो f इनवर्स की डोमेन होगी वही f की क्या होगी? रेंज होगी। तो f इनवर्स की जो डोमेन है वो अगर आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? y-2 को ज़ीरो पुट करेंगे। ये आपने ज़ीरो पुट किया, यहाँ से आपने y की ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो y की वैल्यू है ये आप क्या करेंगे? f इनवर्स की डोमेन में से निकाल देंगे। मतलब कि r में से आप ये 2 निकाल देंगे तो वो क्या होगी? डोमेन होगी f इनवर्स की, और वही क्या होगा? एक्चुअल में रेंज होगी f की। तो ये आपने रेंज फाइंड कर ली f की। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरे पार्ट में आपने डिटरमाइन वेदर f ऑफ x इज़ ऑन टू। आपने अब ये चेक करना है कि आपको जो फंक्शन f है वो ऑन टू है या नहीं। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना होगा? पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये आपने x की वैल्यू जिस तरह आपने यहाँ पे ये फाइंड किया ना x की वैल्यू, सेम यही स्टेप आप यहाँ पे करेंगे, आपके पास ये x आ जाएगा। अब देखें,
फॉर एनी y बिलोंग टू r डिफरेंस 2 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r डिफरेंस -1 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 5। देखें, आपका जो यहाँ पे फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन की जो डोमेन थी वो आपके पास क्या थी, ये अगर आपका f है, फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या थी, फंक्शन की डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस -1, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर -2, ठीक है। और आपने क्या करना था, आपने अगर इसको ऑन टू प्रूव करना है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इन ये जो एलिमेंट्स होंगे इनके मुताबिक आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लाजमी मिलेंगे, जिन पे आप एफ अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिखी हुई है कि फॉर एनी वाई बिलोंग टू आर डिफरेंस टू, अगर आप यहाँ में से कोई भी एलिमेंट लें उसके मुताबिक आपको एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंस या -1, ये आपको यहाँ पे एक्स मिलेगा इस सेट में से, मतलब कि यहाँ से मिलेगा, जिस पे आप एफ अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ जो है वो आपका क्या है, ऑन टू है। अब तीसरे पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि एफ आपका क्या है, 1 to 1 है। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब कि दो इमेजेस आपने पहले लेट कर लेना है कि ये इक्वल हैं, और आपने यहाँ पे प्रूव ये करना होगा कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे और आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए आपने ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या किया, आपने इनकी जो वैल्यूज़ है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। एफ की जो डेफिनेशन है वो आपने यूज़ किया। एफ आपके पास क्या डिफाइन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब अगर आप एफ ऑफ एक्स 1 लिखेंगे तो एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, x1 यहाँ पे लिख देंगे, ये चीज़ आएगी। इसी तरह आप एफ ऑफ x2 भी ये फाइंड करने के, फिर आप यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आप करेंगे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने x2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x2 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये चीज़ होगी। इसी तरह 1 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली आप इन दोनों को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये -3 और ये -3 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, x1 वाले एक तरफ और x2 वाले एक तरफ, ये आपने सेपरेट कर दिए। फिर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2। 5 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो यहाँ से आपका ओवरऑल जो है ये जो रिज़ल्ट है ये प्रूव हो जाएगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि f जो है वो आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। अच्छा, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। आपका जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है वो है e पावर माइनस एक्स। आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, टू प्रूव f इज बाइजेक्टिव वी प्रूव f इज 1 to 1 एंड ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ x1 हम इसको 1 to 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और आपने प्रूव करना है कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो देखें हमने यहाँ पे लेट किया कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के। तो ये जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि -x1 जो है वो इक्वल है -x2 के। माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि f आपका क्या है, 1 to 1 है। अच्छा, अब अगर आपने ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आपका फंक्शन ये डिफाइंड है, आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। दोनों तरफ आप क्या करें, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। ये आपने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, ये लॉग और ई आपस में इनवर्स फंक्शंस होते हैं। ये सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे -x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से आगे ना आपका ये इंपॉर्टेंट है। देखें, नाउ चेक वेदर x बिलोंग टू आर पॉजिटिव डोमेन। सिंस देखें आपका y जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लॉग y जो है वो क्या होगा, वो डिफाइंड होगा। आपका जो नेचुरल लॉग है ना वो नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइंड नहीं होता। पहली चीज़ ये है कि
नेचुरल लॉग वाई जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ पे डिपेंड होता है। अब आपका जो वाई है ना, वाई आपका क्या है, वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि वाई जो है वो आप यहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है। वाई आप यहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है, कोड मैन में से। तो कोड मैन आपकी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो नेचुरल लॉग वाई जो होगा वो क्या होगा, वो डिफाइंड होगा, ठीक है। बट एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग वाई जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक्स भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग वाई जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ओनली व्हेन नेचुरल लॉग वाई इज नेगेटिव। और ये तब भी पॉसिबल है कि आपका नेचुरल लॉग वाई जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेचुरल लॉग वाई जो है ना, वो आपका नेगेटिव होता है 0 से लेके 1 तक। जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ अगर आप इसमें नेचुरल लॉग में पुट करें तो ये आंसर आपका नेगेटिव देता है, ठीक है। तो अगर आपका नेचुरल लॉग वाई जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वाई क्या होगा, आपका लेस देन 1 होगा। 1 से छोटी अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपका नेचुरल लॉग वाई आंसर नेगेटिव देगा। तो इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव ओनली व्हेन y बिलोंग टू 0 1। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने x को पॉजिटिव बनाना है तो आपको y यहाँ से चूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आप y यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन y को तो देखें आपने यहाँ से चूज़ करना होगा ना। देखें ऑन टू की जो डेफिनेशन है, ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि फॉर एनी y बिलोंग टू y, मतलब कि कोड मैन में से अगर आप कोई भी एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू x। कोड मैन में से अगर आप कोई भी एलिमेंट लें, उसके मुताबिक आपको डोमेन में से लाजमी एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिस पे आप f अप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाए, y आ जाए। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ऑन टू की। यहाँ से अगर आप कोड डोमेन में से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसके मुताबिक लाजमी आपको डोमेन में से एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिस पे आप f अप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, y आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका जो y है वो अगर आप यहाँ से चूज़ करें तब ही आपका एक्स पेपर पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर आप इसकी कोड मैन देखें, कोड मैन इसकी 0 से आगे जितने नंबर थे वो सारे इसकी कोड मैन है इन्फिनिटी तक। तो अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो एक्स जो है वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे, ये मैंने इसकी कोड एग्जाम्पल भी दी हुई है। अब अगर आप वाई जो है वो 2 अगर आप यहाँ पे लें, ठीक है, वाई जो है वो अगर आप 2 लें, मतलब कि 1 से बड़ा कोई नंबर अगर आप कोड मैन में से लें, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर पॉजिटिव सच दैट कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आ जाए, वो 2 आ जाए। देखिए आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आप ई की पावर में लें, ठीक है, ई की पावर माइनस में लें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। मतलब कि अगर आपने 2 जो है वो कोड मैन में से लिया, अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिस पे आप एफ अप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो 2 आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑन टू की डेफिनेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि एफ इज़ नॉट ऑन टू, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव। एफ आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेट g फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय g of x इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 3x। डिटरमाइन इफ g of x इज इंजेक्टिव एंड और सरजेक्टिव। आपने ये चेक करना है कि जी आपका इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, ठीक है, और जी आपको ये गिवन है। पहले हम ये चेक करते हैं कि जी आपका इंजेक्ट, देखिए अगर 1 to 1 लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है कि ये इंजेक्टिव। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इंजेक्टिव है या नहीं। देखें जी ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स 2, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और उसकी जो वैल्यूज है वो आपने यहाँ पे ये पुट की। फिर आपने क्या करना है, फिर आपका ये जो आपका लिखा हुआ है ना x2 पावर 3, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, आपका ये बनेगा। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है a पावर 3 माइनस बी पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ए की जगह आपको यहाँ पे x1 लिखा हुआ है और बी की जगह आपको यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इन दोनों में से आपने -3 को कॉमन लिया है तो ये आपके पास आ गया x1 माइनस x2। अब इन दो टर्म में से आपका x1 माइनस x2 जो है वो कॉमन है, वो आपने ये कॉमन लिया।
यहाँ पे रिमेनिंग आपका ये होगा, वो हमने ये लिखा, और यहाँ पे रिमेनिंग आपका 3 होगा, वो हमने ये लिख दिया। अब दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है, और ये जो टर्म है ये भी आपकी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ से तो आप ये कह सकते हैं कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के, लेकिन यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप ये नहीं फाइंड कर सकते कि x1 जो है वो इक्वल है x2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो f है वो 1 to 1 नहीं है। वो आप यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर g ऑफ -1 पुट करें, ठीक है ना, अगर आपने ऑन टू प्रूव करना हो, तो अगर आप x1 जो है वो इक्वल है x2 के, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि अगर ये दो इमेजेस आपस में इक्वल हैं, एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो आपका 1 to 1 या इंजेक्टिव होता है। तो पहले आप ये दो वैल्यूज फाइंड कर लें कि ये आपस में इक्वल है, मतलब कि आप g ऑफ -1 आपने फाइंड किया, आप फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे। फंक्शन आपका किस तरह डिफाइंड है, g ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 3x, ये इस तरह ना आपका g डिफाइंड है। अब x की जगह आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, और x की जगह आप 2 पुट करेंगे, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। मतलब कि g ऑफ -1 जो है वो इक्वल है g ऑफ 2 के। अब आपने प्रूव करना होगा कि -1 इक्वल है 2 के, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो g है वो 1 to 1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो g आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, अब फॉर एनी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 3x इज इक्वल टू y। अगर आप कोड डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेंगे y, उसके मुताबिक आपको x एक एलिमेंट मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से, जो कि आपको इस तरह ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब कि आप कोड डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लें, आपको डोमेन में से कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा जिस पे आप जी अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जी जो है वो आपका ऑन टू है। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, और इसकी थ्योरी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।